हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सोजित्रा है। बाय प्रोफेशन से मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और पिछले 20 सालों से मैं मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। माइंड क्या है, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, न्यूरो साइंस क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना, सीखना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना मेरा एक पैशन है। और उसी के चलते आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ ऐसा ही एक टॉपिक है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रेस। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये ट्रेस क्या है, कैसे काम करता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रेस क्या है? तो क्या रियल में कोई ट्रेस डिजीज़ है या तो कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? तो नहीं, ना तो ट्रेस डिजीज़ है, ना ही वो कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर ट्रेस की बात करें तो ट्रेस एक सिंपल स्पॉन्टेनियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारा बॉडी देता है अगेंस्ट दी कोई ऐसा डिमांड है या फिर कोई ऐसा चैलेंज है या कोई ऐसा फियर है। उन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और जो चेंजेस हम फील करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। कोई ऐसी प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है बॉडी में जिसकी वजह से कुछ हम फील करने लगते हैं और जो हम फील करते हैं उसके बेस पे हम उसको ट्रेस बोलते हैं। तो ये एक स्पॉन्टेनियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो हमें ये होता है कि ये ट्रेस आता कैसे है। तो अगर हम फियर की बात करें तो फियर भी दो तरह के फियर होते हैं। एक जो फियर होता है वो रियल फियर होता है, या तो फिर कभी कभार जो फियर होते हैं वो फियर भी कैसे होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी फियर्स। तो इमेजिनरी फियर्स और रियल फियर्स, वो दोनों में हम ट्रेस का जो है हमारे बॉडी में वो फील करते हैं। तो रियल फियर तो हम समझ ले कि कोई अगर कहीं जगह पे कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, सपोज हम कहीं जा रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और उस एक्सीडेंट में हम भी शामिल थे, तो वो वहाँ हमें रियल जो फियर है वो महसूस होता है। और कभी कभार तो जो फियर होते हैं ना वो इमेजिनरी है और उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फियर भी होते हैं। कैसे कि कोई ऐसा हम हमारा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है या हम कुछ ऐसा दिमाग में सोचने लगे और सोचने से ही वो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल या इमेजिनरी फियर्स। तो हमारा जो माइंड है वो रियल फियर है या फिर साइकोलॉजिकल या इमेजिनरी फियर है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो वो दोनों कंडीशन में चाहे वो रियल फियर हो या फिर वो स्पॉन्टेनियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उन सभी चीज़ों में वो रिस्पॉन्स देने लगता है और ट्रेस है वो जनरेट होता है। अगर हम ट्रेस को समझने जाए ना तो कैसे ट्रेस आया हमारे लाइफ में, तो ट्रेस की अगर हम बात करें ना तो ट्रेस है वो इवॉल्व हुआ जब ह्यूमन का जब इवोल्यूशन के अगर हम बात करें तो जब ह्यूमन है वो जंगल में रहता था तब वो हाईली सेंसिटिव एनिमल था। क्यों? क्योंकि उसको वाइल्ड एनिमल का भी फियर था, उसको खुद को सर्वाइवल के लिए लैक ऑफ फूड था वहाँ और हार्शफुल एनवायरमेंटल कंडीशन थी। तो उन सभी चीज़ों को निपटने के लिए उसे कंटिन्यूसली अलर्ट रहना पड़ता था, या तो फिर उसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट थी। सपोज कोई ऐसा एनिमल आ गया तो वहाँ से मुझे भागना भी था या उसके साइड फाइट भी करना था। तो उन सभी चीज़ों के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और उसको अलर्ट भी रहना था। तो वो अलर्टनेस और एनर्जी के लिए उसकी बॉडी में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो गए और उससे जो ह्यूमन था वो जो जंगल में रहता था वहाँ उसका सर्वाइवल का चांसेस है वो बढ़ गया। तो पहले तो जो ये ट्रेस था वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए था। तो एक्चुअली में ट्रेस में होता क्या है, कौन से ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस है वो हमारी बॉडी में आने लगते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। तो हम सभी ने ट्रेस फील किया होता है। जब हम ट्रेस फील करते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली जब भी कोई ऐसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए या फियर आए
तो फर्स्ट और कॉमनली क्या होने लगता है कि हमारी धड़कन तेज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हायर, और हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। दूसरा होता है हमारी सांस वो फूलने लगती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ होती है वो थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है। वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। और चौथा चीज़ है कि जो हमारा डाइजेशन है, हमारा जो गट है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम है वो स्ट्रेस में हमें दिखने लगते हैं। तो एक्चुअली ये स्पॉन्टेनियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, वो चाहे कोई ऐसी डिमांडिंग सिचुएशन आए या फिर ऐसा कोई चैलेंजिंग कंडीशन आ जाए या फिर कोई ऐसे रियल या इमेजिनरी फियर आ जाए, उन सभी चीज़ों में ये चीज़ होने लगती है। तो अगर हम सिंपली अगर समझे ना, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि क्या है स्ट्रेस और क्या कैसे वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो अगर हम समझे ना, तो जो स्ट्रेस है ना वो लाइक एक्सीलरेटर पैडल, जो एक्सीलरेटर हम कहीं कोई अगर कोई नया वाला कार है और उसका एक्सीलरेटर पे हम मॉडरेट अमाउंट पैर रख के एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो वो कार एक्शन में आ जाएगी, वो दौड़ने लगेगी। लेकिन अगर उसी कार में उसी एक्सीलरेटर को हम कंटिन्यूसली अगर हम प्रेस करने लगेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि कार फुल स्पीड में जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो इंजन है वो गर्म हो जाएगा और फट जाएगा। तो उसका मतलब है कि जो एक्सीलरेटर है उसका अमाउंट है वो मॉडरेट रहना चाहिए। वो अमाउंट एक्सीलरेटर जब हम पैर हमारा एक्सीलरेटर से हम हटा दे तो ऑटोमेटिकली कार स्लो डाउन हो जाती है। उसी तरह स्ट्रेस का है। स्ट्रेस का क्या होता है कि कोई अगर ऐसा फियरफुल सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गया तो डेफिनेटली बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो फियरफुल सिचुएशन चली जाए या फिर वो हमारे डिसअपीयर हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो ये बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कि हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ होता है वो नॉर्मल हो जाता है, रेस्पिरेशन है वो भी नॉर्मल हो जाता है, गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, और जो ब्लड का शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता था वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो दिक्कत कब होती है, क्या होता है? तो उस एक्सीलरेटर पे अगर हम कंटिन्यूसली अगर हमारा पैर को दबा के रखेंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी में अगर परसिस्टेंटली हम स्ट्रेस का फीलिंग आने लगेगा तो क्या होगा? तो कंटिन्यूसली हमारा बॉडी में है उसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो उसमें पॉज आना ज़रूरी है। अगर उसमें पॉज नहीं आएगा तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को अफेक्ट करने लगेगी, और ऐसे कंटिन्यूस रहने पर वो हमारे बॉडी में दिक्कत पैदा कर सकती है। अगर दूसरा अगर एग्जांपल हम देखें तो क्या होता है, तो कि जब जो स्ट्रेसफुल मोड है वो अगर कंटिन्यूसली रहेगा तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। और सपोज़ हम क्या करते हैं कि कभी कभार हम देखते हैं कि हमारी मोबाइल की जो बैटरी है वो बैटरी अगर कम हो गई तो क्या होगा? तो जो अननेसेसरी ऐप्स है वो सारे बंद हो जाएगा, और हमारा जो मोबाइल है उसको सर्वाइव करने के लिए उसको कंटिन्यूसली एक्टिव रखने के लिए जो अननेसेसरी जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। उसी तरह से स्ट्रेस का भी होता है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो अननेसेसरी जो सिस्टम्स हमारे रहते हैं वो शट डाउन हो जाता है, पूरा फोकस है वो चला जाता है पर्टिकुलरली सर्वाइवल अलर्टनेस के ऊपर, और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए वो होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें पॉज नहीं आता है, उसके बीच में जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली जाए और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो डेवलप हुए हैं वो उसको नॉर्मलाइज करना होता है, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए ये वो जो सर्वाइवल मोड है, सर्वाइवल मोड वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा, और कंटिन्यूसली एक्टिव रहने की वजह से वो हमारी बॉडी में हार्मफुल होने लगता है। अगर दूसरा एग्जांपल समझे तो फायर अलार्म। अभी फायर अलार्म का काम क्या है बेसिकली? तो फायर अलार्म है वो हमें अलर्ट करता है कोई ऐसा फायर आए या कोई ऐसा स्मोक डिटेक्ट होने लगे तो बेसिकली फायर अलार्म है वो बजने लगता है, जिससे हम अलर्ट हो जाए और वहाँ से
भाग निकले, बच निकले। लेकिन अगर विदाउट एनी स्मोक और विदाउट एनी फायर अगर फायर अलार्म कंटिन्यूसली बजने लगेगा तो क्या होगा? तो हम इरिटेट होने लगेंगे, हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी में जब भी कोई ऐसा स्ट्रेसफुल डिमांडिंग सिचुएशन आता है तब तो फायर हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं हार्मफुल स्ट्रेस, उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली फायर अलार्म है वो बजने ही लगता है विदाउट एनी फायर और विदाउट एनी स्ट्रेस, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है वो हम कैसे फील करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे परसीव करते हैं और कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी चीज़ को और कोई भी कंडीशन को हम कैसे परसीव करते हैं उसका हमारा इंटरनली माइंड उसका कैसा मीनिंग निकालता है उसके डिपेंड पर हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। अगर हम समझे ना तो कोई एक सिचुएशन अगर ले तो वो सेम सिचुएशन एक आदमी के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है और दूसरे आदमी के लिए वही सेम सिचुएशन एनर्जेटिक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स करता है कि वो स्ट्रेस को कैसे परसीव करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि कोई आदमी है उसको पहले से ही कोई ऐसा फियर है कि वो जब भी लिफ्ट में बैठता है तो उसे डर लगने लगता है, तो उसको क्या होगा, जब भी वो लिफ्ट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फायर अलार्म है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब कि उसकी बॉडी में स्ट्रेस के सिम्टम्स और बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे और उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। बट सेम सिचुएशन में कोई ऐसा आदमी है जिसको जो है लिफ्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो लिफ्ट में जाएगा तो उसका फायर अलार्म है वो नहीं बजेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो उसमें जो स्ट्रेस है उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे कोई चीज़ को परसीव करते हैं और रिस्पॉन्स करके देते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट में, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम वो स्ट्रेस फील करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक सीखा वो है कि स्ट्रेस है वो एक्चुअली सर्वाइवल और अलर्टनेस के लिए था, लेकिन वो कंटिन्यूसली अगर अलार्म बजने लगेगा और रहेगा, परसिस्ट रहेगा हमारे बॉडी में, तो ऐसा होगा कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा और अननेसेसरीली जब ये बायोलॉजिकल सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तो उसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे परमानेंट चेंजेस होने लगेंगे वो जो आगे जाके डिजीज़ में तब्दील होने लगेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली स्ट्रेस क्या है। तो बेसिकली स्ट्रेस वो एक स्पॉन्टेनियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो जनरेट होता है अगेंस्ट दी कोई ऐसा चैलेंज, डिमांड या फिर ऐसा फियरफुल सिचुएशन आए उसके अगेंस्ट में। और फियर भी अगर हम बात करें तो फियर भी या तो रियल फियर भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल और इमेजिनरी फियर भी हो सकता है। बेसिकली जो स्ट्रेस है वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी स्ट्रेस चला जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ये सिस्टम है और जो रिस्पॉन्स है वो सबसाइड होना चाहिए, लेकिन जब वो परसिस्ट रहता है विदाउट एनी पॉज कंटिन्यूसली अगर वो बॉडी में रहने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये सब वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।